Hello, dear listeners. Dear listeners, we are doing chapter 13 India's Neighbors. Yesterday, I have explained that India shared their boundary with Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, China, and Myanmar. But they are our immediate neighbors. Beside these 7 countries, Afghanistan and Maldives are also our close neighbors. Notice on the map that India shares boundary with Pakistan in the northwest and China, Nepal and Bhutan in the north and Myanmar and Bangladesh in the east. The island of Sri Lanka is our southern neighbors in the sea. Now I will take the next paragraph, which is given on page number 120. इंडिया बिलीव्स इन पीस। तो इस पैराग्राफ में हम पढ़ने वाले हैं कि जो इंडिया है किस में विश्वास करता है, पीस में, यानी कि शांति पर में बहुत उनका वो ट्रस्ट रखते हैं इंडियन पीपल्स। इंडिया हैव ऑलवेज फॉलोड अ पाथ ऑफ पीस। इंडिया ने हमेशा ही जो रास्ता है पीस का या शांति का रास्ता है उसे हमेशा फॉलो किया है। History proves that India has never attacked any country for gaining territory. जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसने भी प्रूव कर दिया है कि इंडिया ने कभी भी किसी दूसरी कंट्री पर अटैक नहीं किया है उसकी टेरिटरी को गेन करने के लिए। मीन्स जो किसी और कंट्री पर उसकी जो सीमा है, ठीक है, उसका जो क्षेत्र है उसको लेने के लिए किसी भी और कंट्री पर अटैक नहीं किया था कभी भी। वी मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेबरिंग एज वेल एज फार अवे कंट्री। हमेशा ही हमने क्या है, फ्रेंडली रिलेशनशिप रखी है सबके साथ, फ्रेंडली बिहेव रखा है किसके साथ, जितनी भी हमारे नेबर कंट्री है, और साथ ही साथ जो जो दूर है हमारे से कंट्रीज उनके साथ भी। वी बिलीव इन सॉल्विंग म्यूचुअल डिफरेंसेस थ्रू पीसफुल मीन्स। तो हमेशा ही हमारा विश्वास रहा है कि कोई भी डिफरेंस है किसी दो कंट्री के बीच में, हमारे बीच में, हम उसे जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से और पीसफुल तरीके से सॉल्व करें। द पॉलिसी हैज़ हेल्प्ड अस टू शेयर कल्चर एंड ट्रेड रिलेशंस विद आवर नेबर सिंस एंशिएंट टाइम। जो हमारी नीति रही है, पॉलिसी रही है हमेशा से ही कि जो है हम जो हेल्प करें और साथ ही साथ अपना कल्चर और जो ट्रेड है अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ जो है हमेशा से ही जो है ये बोल रहे हैं कि एंशिएंट टाइम से शेयर करते आए हैं। ये सिंपल है कि पुराने समय से ही जो हमारी नेबरिंग कंट्री है उनके साथ जो है हम अपना कल्चर और जो ट्रेड्स हैं हमेशा ही जो है शेयर करते हैं। ऐसी इन्होंने हमेशा पॉलिसी रखी है कि शांति बनाए रखना और अपना कल्चर भी शेयर करो और अपने ट्रेड भी शेयर करो, ठीक है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन SAARC is an economic and political organization of 8 neighboring countries located in South Asia। क्या आपको पता है जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसको हम SAARC बोलते हैं शॉर्ट वर्ड में, क्या है वो एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इसमें कितने मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स हैं, ठीक है। और वो कहाँ पर है, साउथ एशिया में, ठीक है। साउथ एशिया में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी गई है जिसका नाम SAARC है। फुल डेफिनेशन क्या है, साउथ
एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, वो कौन सा किस लिए बनी हुई है? इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। जो जितनी भी 8 कंट्रीज है वो जो है एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बनी हुई है। ओके, दे आर, और वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं? दे आर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो इन जितनी भी ये 8 कंट्री हैं इन्होंने मिलकर जो है एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है सार्क, और वो कहाँ पर है? साउथ एशिया में है। तो वो एक दूसरे की हेल्प करती है। नाउ लेट अस टेक अ लुक एट सम कॉमन फीचर्स ऑफ लैंग्वेज, फूड एंड कल्चर दैट वी शेयर विद आवर नेबर्स। कहते हैं चलो अब हम जो है देखते हैं कि हम कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स हैं कौन कौन से, चाहे लैंग्वेज है, फूड है, कल्चर है, जो कि हम अपने नेबर कंट्री के साथ शेयर करते हैं। नाउ सिमिलरिटी ऑफ लैंग्वेज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सबसे पहले क्या लिया? जो हमारी समानता है लैंग्वेज की, ठीक है, एक जैसी लैंग्वेज जो हम बोलते हैं वो इंडिया और पाकिस्तान में जो सिमिलरिटी है लैंग्वेज को लेकर, उसको हम इस पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली इन 1947। ठीक है, बोले जाए पाकिस्तान का जो अस्तित्व हुआ था, एग्जिस्टेंस हुई थी, कब हुई थी? ओनली 1947 में। ठीक है, पाकिस्तान कब बना है? 1947 में। टिल देन पाकिस्तान वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो उससे पहले जो पाकिस्तान था वो क्या था? इंडिया का ही एक भाग था। ही शेयर अ कॉमन वी शेयर अ कॉमन हिस्ट्री एंड कल्चर। और हमने जो है हमारी जो कॉमन हिस्ट्री और कल्चर भी हमारा क्या है? कॉमन ही है। मतलब पाकिस्तान पहले से इंडिया का पार्ट रहा है, ठीक है, कब एग्जिस्टेंस में 1947 में। तो इसलिए जो हमारी हिस्ट्री है, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री का जो कल्चर है वो सेम ही रहा है। हैंस देयर आर मैनी सिमिलैरिटीज इन लैंग्वेज, फूड एंड ड्रेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसलिए यहाँ जहाँ पर क्या है, बहुत सारी जो सिमिलैरिटी है, समानता है, किस किस में है? लैंग्वेज में, फूड में, और जो ड्रेसेस हम पहनते हैं इंडिया और पाकिस्तान में, इसमें क्या है? बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। ठीक है, चाहे वो लैंग्वेज है, फूड है, ड्रेस है, वो जो है हमारी सिमिलरिटी किससे मिलती है? हम मिलती जुलती किसके साथ है? इंडिया की पाकिस्तान के साथ। क्योंकि क्या है, बोल रहे हैं कि जो पाकिस्तान क्या है 1947 से पहले ही इंडिया का ही जो है भाग था। तो हमने जो है हमारी जो कॉमन हिस्ट्री है और हमारा कॉमन कल्चर भी है रहा। द कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया एंड पाकिस्तान आर हिंदी एंड उर्दू। तो बोल रहे जो कॉमन लैंग्वेज है, जो बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं लैंग्वेज, चाहे वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, वो कौन सी लैंग्वेज है? हिंदी और उर्दू। ठीक है, मीन्स इंडिया में जो है हिंदी और उर्दू दोनों बोली जाती है, वैसे ही पाकिस्तान में जो लोग हैं हिंदी और उर्दू दोनों ही बोलते हैं। बोथ हिंदी एंड उर्दू इवॉल्व फ्रॉम संस्कृत, द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। तो कह रहे दोनों ही, चाहे वो उर्दू हो और हिंदी हो, वो कहाँ से इनकी जो है कहाँ से आई है? ये दोनों लैंग्वेज ये संस्कृत से आई है। ठीक है, और संस्कृत को क्या बोला जाता है? द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। सभी जितनी भी लैंग्वेज है उनकी मदर कौन है? संस्कृत है। मतलब संस्कृत से ही जो है जो वर्ड्स आए हैं, उर्दू के हैं, हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से आया है? हमारे संस्कृत से। इसलिए संस्कृत को क्या बोला जाता है? मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। So dear student, today I have discussed 2 paragraphs. That's all for the day. Tomorrow I will do the next paragraph of this lesson. What will you do? You will read
this paragraph. Thank you and have a nice day.